स्टैंडों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए, जिसको लेकर भारत समाचार संवाददाता ने टैक्सी स्टैंड पर जाकर के जायजा लिया। तो अवैध टैक्सी स्टैंड पर अब लगेगी रोक, यूपी के टैक्सी माफिया को पकड़ो। तो भारत समाचार पर यह मिशन, ये तस्दीक लगातार जारी है। तो जिलों में चल रहे हैं अवैध टैक्सी स्टैंड, अब उन पर लगेगी रोक। तो सरकारी आदेश पर भी एक्शन नहीं हो रहा है अवैध स्टैंडों पर, तो अवैध टैक्सी स्टैंड पर होगा एक्शन। भारत समाचार के संवाददाता ने टैक्सी स्टैंड पर जाकर के खुद जायजा लिया। अवैध रूप से संचालित टेम्पो टैक्सी स्टैंड अब हटाए जाएंगे। साथ ही साथ ये पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाकर इनका सफाया किया जाना है। इसे लेकर गृह विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त हम लखनऊ के कैसरबाग चौराहे पे मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस चौराहे के चारों तरफ ये अतिक्रमण इन टेम्पो टैक्सी की वजह से होता है। एक तरफ की तस्वीर हमने दिखाई और दूसरी तरफ चौराहे के दिखा दें कि कैसे आप देख सकते हैं कि ई रिक्शे, टेम्पो टैक्सी जो है वो बाकायदा लाइन से खड़े हुए। ये हाल चौराहे के चारों तरफ का रहता है। तो इसे देखते हुए गृह विभाग की तरफ से जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं अवनीश अवस्थी, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो अवैध रूप से संचालित टेम्पो टैक्सी स्टैंड है उनको हटाया जाए। इनके वजह से शहर में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है और साथ ही साथ लोगों को एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है और कई हादसा भी हो चुके हैं। सरकार का आदेश है 30 अप्रैल से पहले सारे के सारे अवैध टेम्पो टैक्सी स्टैंड हटाए जाएंगे और एक ये अभियान के रूप में काम किया जाएगा। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। बनारस की यदि हम बात करें, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, ट्रैफिक के लिए तमाम रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, लेकिन जगह जगह आप देख सकते हैं अवैध इसी तरीके सड़कों पे बेतरतीब टेम्पो खड़े रहते हैं। बस भी उसी बहाने, छोटी गाड़ियां भी खड़ी हो जाती हैं। हम अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे पीछे भी दिखाएं। ये एक ककरमत्ता चौराहा है, लेकिन दोनों तरफ देखें सड़कें जो हैं पूरी तरीके से जाम कर रखा है इन अवैध टेम्पो वालों ने। इनका अभी न कोई लाइसेंस है न कुछ है, कोई किसी भी नियम प्रतिक्रिया में ये नहीं आए हैं। इस मामले में सरकार ने नया एक अध्यादेश नियम जारी किया है, जिसके तहत 30 तारीख तक, यानी इस माह की ही 30 तारीख तक ये सारे जो अवैध अड्डे हैं, टेम्पू के अड्डे, इनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाना है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ये अड्डे तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन एक नई समस्या बन जाएगी। आसपास के जो यात्री आते हैं यहाँ पे उनको ऑटो मिल जाता है, वो कहाँ जाएंगे? यानी कहीं न कहीं से जो स्थानीय परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सिस्टम को दुरुस्त किए बिना इन अवैध अड्डों को हटाना कहीं न कहीं एक प्रकार से समस्या खड़ी होगी। सरकार ने इसे इस तरीके से चिन्हित किया है कि ये लोग माफिया हैं, माफिया कैटेगरी में रखे जाएंगे। निश्चित रूप से जहाँ अवैध वसूली होती है, गुंडागर्दी होती है और किसी बहाने मारपीट भी हो जाती है, तो वो माफिया भी हैं। लेकिन इस नए माफिया राज, यानी जो पुराना है नया रूप दिया गया है, इस माफिया राज को, इन अवैध स्टैंडों को समाप्त करने से पहले सरकार को ये चाहिए कि ऐसे स्थान शहर में चिन्हित करें जो वैध हों और आने जाने वाले यात्रियों की सुगमता रहे, उनको अपने गंतव्य तक जाने के लिए साधन मिल सके। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। डग्गा मार वाहनों के लिए एक बार फिर सरकार से, शासन से आदेश हुआ है कि डग्गा मार वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करी जाए। जो स्टॉपेज नहीं है वहाँ पर जो है इन गाड़ियों को न खड़ी होनी। इस वक्त हम सेक्टर 37 चौराहे पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादातर ये इलाका ही गाड़ियों का इलाका है। यहाँ पर रोडवेज बसों को तो खड़े होने की अनुमति है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट बसें हैं वो नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन उसके बावजूद भी नोएडा में लगातार इस तरीके की तस्वीर देखी जाती है कि यहाँ पर प्राइवेट बस खड़ी होती हैं। साफ साफ आदेश है। देखें, अगर एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार की रोडवेज बस जा रही है, तो एक तरफ जो है यहाँ पर प्राइवेट बस जा रही है। उत्तर एसीएस होम जो है उन्होंने ये आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार के ऐसे वाहन, क्योंकि जैसे ही गाजियाबाद में जब घटना हुई थी तो उसके बाद से ये घटना जो है सरकार ने इसको संज्ञान लिया और उसके बाद से ये कार्यवाही के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार ने पहले भी ऐसे आदेश दिए हैं कि नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर जो ऐसे इलाके हैं यहाँ पर जो स्टॉपेज नहीं है वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी। फिलहाल यहाँ पर ट्रैफिक भी पुलिस भी तैनात है, लोकल पुलिस भी तैनात है। देखना होगा आने वाले वक्तों में जिस तरीके से अब एसीएस होम ने ये आदेश दिए हैं तो इन आदेशों का कितना पालन होता है और क्या इन सब चीज़ों पर रोकथाम लग पाती, क्योंकि जग जाहिर है कि ARTO और पुलिस की मदद से इस तरीके के वाहन चलते हैं। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में कि आखिर इस पर रोकथाम लग पाती है या फिर बदस्तूर इसी तरीके से ये जारी रहते हैं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। झांसी में टैक्सी स्टैंड की बात करें तो टैक्सी स्टैंड हटाए जाएंगे। अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड बनाए गए हैं, जहां देखो तहां गाड़ियां जो खड़ी कर देते हैं। देखो टैक्सी ये तमाम रोडों पर खड़ी हैं। ये झांसी का बस स्टैंड है, यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो ऑटो टैक्सियाँ हैं, यहाँ के ड्राइवर हैं, यहाँ खड़े कर देते हैं। लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार ने फैसला किया है 30 अप्रैल तक सभी टैक्सी स्टैंड हैं जो अनलीगल चल रहे हैं उनको हटाया जाएगा। लेकिन देख सकते हैं तमाम जो टैक्सियाँ हैं रोड पर खड़ी हो गई हैं, जाम की स्थिति बन जाती है। यहाँ से सीधा रोड मेडिकल के लिए जाता है, जहाँ पर तमाम लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं तो जाम में फंसे रहते हैं। इसी तरह सरकार का जो फैसला है, लगातार जिस तरीके से टैक्सी स्टैंड की बात करें तो टैक्सी स्टैंड झांसी में यहाँ नहीं है। जहाँ देखो जहाँ खड़ी कर देते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है। इनसे जान लेते हैं तुम्हारा टैक्सी स्टैंड कहाँ पर है? सामने सामने सामने। यहाँ क्यों खड़ी करते हो? साइड में खड़ी करते, गाड़ी आती तो भर लेते। अच्छा, कहाँ पर है बेटा? मेरे सामने। देखिए टैक्सी स्टैंड है, देखिए ये भी गाड़ी जा रही है। तुम्हारा कोई टैक्सी स्टैंड नहीं है क्या? टैक्सी स्टैंड नहीं है क्या? टैक्सी स्टैंड मतलब स्टैंड नहीं है सर, स्टैंड देते नहीं है इधर। हाँ, लट मार के भगाते हैं। कौन मारता है? पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले। देखिए पुलिस वाले इनको मार के भगाते हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस टैक्सी चालक हैं उनसे पैसे वसूलते हैं, लगातार वसूली होती रहती है। लेकिन आज से टैक्सी स्टैंड हटाए जाएंगे और 30 अप्रैल तक झांसी जिले में सभी स्टैंड को हटा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऐसे भारत समाचार, झांसी। अपर मुख्य सचिव के आदेश का प्रयागराज संगम नगरी में कोई आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं जो हनुमान मंदिर का ये चौराहा है, यहाँ से महज कुछ ही कदम की दूरी पर रोडवेज का बस अड्डा है। लेकिन इस चौराहे पर लगातार यहाँ पर वाहन खड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं कि रोड पर ही सवारी भरी जा रही है, वाहन खड़े हुए हैं, जिसमें से कई वाहन जो है वो प्रयागराज से लखनऊ जाते हैं, रायबरेली जाते हैं, प्रतापगढ़ की ओर जाते हैं, फैजाबाद की ओर जाते हैं। और ये चौराहा पूरी तरीके से अब बस अड्डे के रूप में तब्दील हो गया है। हालांकि अपर मुख्य सचिव ने आदेश दिया था कि इसको 30 अप्रैल तक इसको यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन उस आदेश का कोई भी पालन नहीं हो पा रहा है। देखिए जिस तरीके से भारत समाचार का जब कैमरा चलता है तो यहाँ की जो बसें हैं वो यहाँ से अब हट रही हैं। लगातार ये जो चौराहा है पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस अवैध बस अड्डे को संचालित किया जा रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मिलीभगत है। चूँकि सिविल लाइन का ये पॉश इलाका है, इस पॉश इलाके में ही इसकी ठीक बगल यानी 50 कदमों की दूरी पर ही यहाँ पर रोडवेज बस अड्डा बनाया गया है। वहाँ पर यात्रियों को ले जाने की व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक आदेश जारी किया है कि अवैध ऑटो, टेम्पो, टैक्सी स्टैंड को हटाया जाए और जो अवैध रूप से धड़ल्ले से वाहन चल रहे हैं उनको भी रोका जाए। लेकिन जो भारत समाचार ने ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक किया है तो समझ में ये आ रहा है कि अवैध वाहन, अवैध ऑटो, टैक्सी स्टैंड, इनको स्थापित करने की भी व्यवस्था प्रशासन को करनी होगी। अवैध रूप से अगर इनको हटा दिया जाता है तो सवारियां हैं, जो लोग हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो व्हीकल का संचालन है उनका समुचित स्थान देना भी ज़रूरी है। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि इनको एक व्यवस्था दें, कहीं खड़े होने की व्यवस्था दें। अवैध रूप से बताया जाता है, आप लोगों को कहा जाता है डग्गे मार रहे हैं। हमको व्यवस्था चाहिए हमारी गाड़ी खड़ी करने के लिए, जो हमको दिक्कत ना हो, हमें परेशानी ना हो। हम पैसे देने तैयार हैं, जो उचित पैसे लगते हैं। हाँ, जो लगते हैं हम उनका देंगे उनको। लोगों की मजबूरी भी है क्योंकि उम्र दराज लोग हैं, लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, जाएं तो कहाँ जाएं, क्या काम करें। लेकिन इन लोगों को अगर कोई स्थान दिया जाए, सरकार कह रही है आप लोग अवैध रूप से संचालित करते हैं, डग्गे मार वाहन है,
तो क्या मानते, डग्गे मार हो आप लोग? धक्के मार है सर। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कोई नौकरी बहुत सरकार दिला दे, ऑटो चलाना बंद कर नौकरी दे। के अलावा आप लोगों को स्थायी स्टैंड दिया जाए कोई? स्टैंड से क्या फायदा है, पुलिस परेशान करती है, फिर भी पैसे दो उसको महीने में कौन देगा, मैं तो दे नहीं पाऊंगा सर। कोई स्थायी स्टैंड नहीं बनाया गया, इसलिए ये सब लोग डग्गे मार के रूप में जाने जाते हैं। पुलिस, आरटीओ, ट्रैफिक, तमाम जो यूनिट्स और विभाग बने हैं आए दिन लठिया बजाते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। ये वही डग्गे मार वहीं की वहीं बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनका स्थायी समाधान जब तक नहीं होता तब तक डग्गे मारी प्रथा को रोका नहीं जा सकता। सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। गाजियाबाद के एक स्कूल बस में 10 साल के छात्र की मौत हो गई और उसके बाद खूब बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार जागी है और उन्होंने सड़क पर चलने वाले डग्गेमार वाहनों को निशाना बनाने के लिए अब अभियान शुरू किया है। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये मेरठ का बेगमपुल इलाका है, बहुत पॉश इलाका है, लेकिन आपको इसी तरीके से जो ये ई रिक्शाज हैं, टेम्पूज हैं, वो खड़े आपको मिलेंगे सड़क के किनारे। सरकार का जो आदेश है वो 1 हफ्ते के अंदर इन सारे अवैध टेम्पो स्टैंड को हटाने का है, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही ये धूप ऊपर सिर की ओर चढ़ेगी, इन टेम्पू वालों का जो आतंक है वो सड़क पर दिखाई देता है। उसकी वजह केवल ये है कि पुलिस से इनको संरक्षण है। यहाँ से आके देखिए, ये देखिएगा, ये सड़क पूरी रुक गई है, सारे टेम्पू यहाँ खड़े हुए हैं और ये देखिए जनाब जो है झगड़ा कर रहे हैं। भैया सड़क पे ही खड़ा कर रखा है, कोई नियम कानून है तुम्हारे लिए कि नहीं? देखिए ये हाल है, ये खड़ा कर दिए। ये क्या टेम्पो स्टैंड है यहाँ पे? कोई यहाँ पे हाई है जी, आप ग्रेड शराब गेट का। तो कौन लेता है रसीद? पता है ये मुझे। पैसा कौन लेता है? ये मेरे को नहीं पता, टेम्पो वाले को बताओ। ये देखिएगा आतंक, जहाँ दिल आया वहीं खड़ा कर दिया। देखिए 20 सड़क पर टेम्पू खड़ा हुआ है, कोई कहने सुनने वाला नहीं, पुलिस वाला आगे खड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो टेम्पू हैं शहर में, उनकी कहानी ऐसे ही चलती रहती है। सरकार बहुत सारे दावे कर रही है कि वो 8 दिन के अंदर इन टेम्पू स्टैंड्स को, जो अवैध टेम्पू स्टैंड्स हैं, उनको चौराहे से हटा देगी और जाम की जो समस्या है उससे लोगों को निजात दिलाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला इसलिए नहीं है कि ये जो टेम्पूज हैं ये एक संरक्षण के तहत चलते हैं। इनमें बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पुलिस के जो दूसरे शहरों में, दूसरे थानों में नौकरी करते हैं, लेकिन उनके 10-10 टेम्पू शहर में चलते हैं। अलग अलग विभागों का ज़बरदस्त संरक्षण होता है और इनसे अब अधिकारियों को बहुत मोटी कमाई होती है। इसलिए ये टेम्पू स्टैंड जब सरकार एक अभियान चलाती है तो थोड़े दिन के लिए गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर इनकी जो पूर्ववत स्थिति है वो बनी रहती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। अब एक टैक्सी स्टैंड पे मौजूद, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पे टैक्सी जो है सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। इनकी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन बाकायदा इन लोगों से टैक्स वसूला जाता है। बाकायदा ये कह सकते हैं कि गुंडा टैक्स इन लोगों से वसूला जाता है और इन लोग बाकायदा उसका प्रति चक्कर पे भी करते हैं। कहीं ना कहीं आदेश आने के बाद यहाँ पे जो टैक्सी स्टैंड के जो ड्राइवर हैं उनसे बात करेंगे, जो टैक्सी संचालित करते हैं उनका क्या कहना है। भाई साहब, एक आदेश आया है कि जो टैक्सी स्टैंडों से वसूली होती है, जो अवैध तरीके से टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहे हैं उनसे वसूली न की जाए, क्या कहना है आपका? जी, वसूली हमारे लोगों का यहाँ कोई रहने की व्यवस्था ही नहीं है। सवारी आती है, वो बैठी रहती है, वो भाग जाती हैं, यहाँ कोई और ठेका उठा देते नगर पालिका वाले। हम लोग कहाँ जाते हैं? पुलिस वाले भी यहाँ आते हैं, खेदते, वहाँ जाओ वहाँ खेदते, कोई यहाँ सुविधा ही नहीं है। मार के पैसा ले, अगर पैसा ना दे तो मरबो करी है। कौन मारता है आप लोग? ठेकेदार हो। अगर गाड़ी वहाँ से पैसा न देने पर मारते भी हैं? बिल्कुल। अब व्यवस्थाएं क्या देते हैं? कोई व्यवस्था नहीं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सड़कों के किनारे टैक्सी यहाँ पे खड़ी की गई है, जो न सिर्फ हादसे का सबब बन रही है। आपको बता दें कि हम लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे के रायबरेली स्थित बरगद चौराहे पे मौजूद है, जहाँ पर भारी संख्या में सड़कों पर ही देखिए किस तरह से टैक्सियाँ खड़ी की गई है और उनसे बाकायदा जो है टैक्सियों का जो पैसा वसूला जाता है। जबकि अब आदेश आ गया है कि जो टैक्सी संचालक हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अवैध तरीके से साइकिल टैक्सी स्टैंड नहीं संचालित होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि रायबरेली का जिला प्रशासन इसको किस तरह से अमल में लाता है और किस तरह से अवैध टैक्सी संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। अपर मुख्य सचिव का आदेश है कि डग्गा मार वाहन और अवैध टेम्पो स्टैंड पे कार्रवाई हो, जिसके लिए उन्होंने आज से 1 सप्ताह का जो अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आप देख सकते हैं ये गोरखनाथ क्षेत्र का धर्मशाला बाजार है। आप देख सकते हैं अवैध स्टैंड पूरी तरह हावी है। लगातार सड़क को जाम किए, जो पटरी लोगों को चलने के लिए होती है वहाँ पे जो है अवैध टेम्पो खड़े हुए हैं, आधे रास्ते घेर के खड़े हुए हैं। पुलिस यहाँ नरादर है।
आप देख सकते हैं कि अवैध जो ऑटो हैं लगातार यहाँ पे खड़े हुए हैं, सड़कों को जाम किए हुए हैं और लगातार सड़क को जाम करके किनारे खड़े हैं। ये लाइन से जो टेम्पो है, यहाँ पे जो है कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं इसको रोकने के लिए। ये लगातार ट्रैफिक पुलिस बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब काम करने की बात होती है तो नहीं खड़ी दिखती है। आप देखते हैं लाइनों को घेर के ये अवैध वाहन जो खड़े हुए हैं। अपर मुख्य सचिव का आदेश तो भले हो चुका है, लेकिन इस वक्त लगभग 10 से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है और अवैध टेम्पो है, स्टैंड है, वो सुचारू रूप से चल रहा है। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि जो अपर मुख्य सचिव का आदेश है वो गोरखपुर में भी लागू होता नहीं दिख रहा है और चाहे अवैध बस स्टैंड हो, डग्गा मार वाहन हो या टेम्पो स्टैंड हो, वो लगातार हावी हैं और सुचारू रूप से चल रहे हैं। कैमरामैन के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफ अभियान चलाकर अवैध टैक्सियों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर आदेश पारित किए गए हैं और आज से ये अभियान चला जाएंगे। और कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हम गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। जो गाड़ियाँ प्राइवेट नंबरों की चलती हैं, ड्राइवर उनमें सवारियाँ बैठाते हैं। इस गाड़ी का नंबर अगर आप देखें तो मुरादाबाद का है और इस गाड़ी में मुरादाबाद की सवारियाँ बैठाई गई हैं। ये गाड़ियाँ लगातार अप्लाई करते हैं दिल्ली और से मुरादाबाद के बीच में। इनके अप्लाई करने के बावजूद भी ना तो कोई रोक है इन पर, और अगर आप देखें तो देखिए ये अभी भी पूछ कर सवारियां बिठा रहे हैं। आप लोग सवारियां क्यों ले रहे हैं भाई साहब? क्या अप्लाई करते हैं? सवारी तो ली है आपने, हमारे सामने कैमरे में भी है। कहाँ ली है? सामने ली है, जबरदस्ती ली है। ये जानने वाले हैं इन्हें। हाँ, जानने वाले हैं आप? क्या नाम है इनका? योगेश बता देंगे। हाँ जी, तो आपके जानने वाले हैं। आप तो अभी मुरादाबाद का पूछ के सवारियां बिठा रहे हैं। अभी आपकी गाड़ी में सवारी बैठे भी, रास्ता पूछ रहा हूँ। आपको पता है अभियान चल रहा है एक? भैया रास्ता आपको पता है अभियान चल रहा है? मुझे पता है अभियान चल रहा है। तो आप क्या डेली आते जाते हैं? मैं डेली नहीं आता जाता हूँ, मैं तो आज जा रहा हूँ इधर से, तो रास्ता पूछ रहा हूँ। चलिए, इस तरीके के हैं यहाँ पर लोग। काफ़ी लोग बीच एक्सप्रेसवे पे, जो दिल्ली मेरठ हाईवे है, उसके बीच में ये जो है लगाए। देखिए, ये भी एक डग्गा मार बस है जिसका परमिट नहीं है, लेकिन ये लगातार जाती हैं ऐसी बसों के खिलाफ। कहाँ से जा रही है भाई? देखिए, ये बस है, नंबर जरूर दिखाएंगे आपको। ये भी डग्गा मारी की बस है जिसमें कोई नंबर नहीं होती। और आगे इनके खिलाफ आरटीओ, जो कि इनसे वसूली करता है, आरटीओ विभाग से लेकर ट्रैफिक पुलिस, सब इस पूरे रैकेट के भीतर शामिल हैं। अवैध बस स्टैंड की बात की जा रही है। बस स्टैंड नहीं है जहाँ पर तमाम ये सवारियाँ खड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, सवारियाँ ले जाती हैं, और ये सब कुछ पुलिस चौकी से महज 50 कदम की दूरी पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिना पुलिस के मिली भगत के इस तरीके के जो गोरख धंधे हैं या इस तरीके के जो अवैध गाड़ियाँ हैं वो चलाई जा सकती हैं। इस वजह से ये क्लियर है कि जो आज से अभियान चलाया गया है, देखना ये होगा कि एक हफ्ते के बाद भी स्थिति क्या बेहतर होती है या इसी तरीके से अवैध गाड़ियाँ चलती रहेंगी, अवैध टैक्सियाँ चलती रहेंगी, अवैध बसें चलती रहेंगी, और नगर और परिवहन निगम से लेकर के तमाम जो सरकारी विभाग हैं, जो कि जिन पर जिम्मा है लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का, उनको आर्थिक नुकसान होता रहेगा। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ मैं लोकेश है, भारत समाचार, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से संचालित हो रहे बस, टैक्सी और टेम्पो स्टैंड को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने ये आदेश जारी किए हैं और सभी जिलों के डीएम, कप्तान और पुलिस कमिश्नर को ये आदेश जारी करते हुए साफ निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल तक जो है वो इस तरीके के जितने भी संचालित, अवैध रूप से संचालित टेम्पो स्टैंड हैं, टैक्सी स्टैंड हैं, उनको जो है तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल तक हटवाया जाए। अगर जो है ऐसी स्थिति बनती है कि अगर ये नहीं हटवाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जो स्थानीय अधिकारी हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। हम इस वक्त कानपुर के विजयनगर चौराहे में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये टैक्सी स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड है, तीनों एक साथ जो है चलाए जा रहे हैं। अवैध रूप से ये स्टैंड चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है किसी प्रकार की कोई पुलिसिया कार्रवाई यहाँ पर देखने के लिए सामने नहीं आई है। ये कल आदेश जारी हुआ था, इसके बाद जो है तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने ये आदेश जारी किए हैं कि अगर ये टेम्पो स्टैंड 30 अप्रैल तक नहीं हटाए जाएंगे तो वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन आकाश श्रीवास्तव के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।